अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप ही है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान का जो JF-17 एयरक्राफ्ट वो अब न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट बन गया है, यानी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकता है। इसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर इमेज का रेफरेंस दिया था, उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और एडिशनली एक अपडेट जो है वो चैनल के बारे में भी है, जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है आपको देना, तो वो हम वीडियो के एंड पे बात करेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है एक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स पास्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं। अब इन्होंने एक पर्टिकुलर पिक्चर को शेयर किया और कहा कि इसमें जो एक पर्टिकुलर क्रूज मिसाइल है वो एक न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल है, और ये वो पिक्चर है जो कि आप इस टाइम पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें अब ये है कि ये जो पिक्चर है पर्टिकुलर, ये नई पिक्चर नहीं है, ये बहुत पुरानी पिक्चर है, तकरीबन 1 साल पुरानी पिक्चर है। और उस टाइम पर इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन शुरू हुई थी, लेकिन वो एक न्यूक्लियर एंगल नहीं था। तो उसमें हमने कहा था चलें एक और क्रूज मिसाइल जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर एक न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू को किसी ने डिस्कस नहीं था किया पाकिस्तानी डिफेंस कम्युनिटी में से, ना ही उसको किसी इंडियन या किसी बाहर की कम्युनिटी ने डिस्कस किया। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट बाकायदा एक यूएस बेस्ड ऑथेंटिक हैंडल से पब्लिश हुई है, तो सबकी जो नजर है वो इस खबर पर जा रही है और डिस्कशंस हो रही हैं, और उसी पॉइंट को, न्यूक्लियर पॉइंट को लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो क्रूज मिसाइल आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, ये रात-1 क्रूज मिसाइल है, रात-2 नहीं है। रात-2 में जो है वो एक्स डिजाइन है फिन्स का, लेकिन रात-1 में जो है वो ट्विन टेल कन्फिगरेशन है जो कि इसके साथ मैच करती है। तो ये रात-1 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है, जिसकी वजह से इसको काफी लीथल बताया जाता है। तकरीबन 250 टू 300 किलोमीटर की रेंज है, बोथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकता है। अब यहाँ पर हर बंदा ये तो डिस्कस कर रहा है कि JF-17 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है, ये तो अच्छी बात हो गई। लेकिन हम यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताता चलूं, जो आपका एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है, वो किसी भी मुल्क की सर्वाइवेबिलिटी का एक अव्वल तरीन पॉइंट होता है कि आप अगर किसी सूरत में भी न्यूक्लियर वॉर के अंदर शामिल हो जाते हैं, आपकी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो फुल प्रूफ होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए। अब पहले जो हमारा एयर लॉन्च न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी का रोल था वो हमारा मिराजिस और F-16 के पास था, लेकिन अब जो ये रोल है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये जो रोल है वो अब JF-17 पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो आप उसी एसेट को देते हैं जो कि आपका ट्रस्ट वर्दी होता है, जिस पर आपको पूरा यकीन होता है कि ये एट राइट टाइम एट एनी प्लेस ये आपका वेपन डिलीवर कर देगा। तो ये जो ट्रस्ट है, ये आपकी लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने JF-17 पर फाइनली शोकेस कर दिया है, और इसको जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी के रोल्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया है। ये JF-17 के लिए बहुत बड़ी बात है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और ये एक प्राइम एग्जांपल के तौर पर सबको पता होना चाहिए कि हाउ गुड इज आवर JF-17 थंडर, कि आप नेशन का सबसे जो एक एलीट रोल है उसको आप अपने एयरक्राफ्ट को, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को हैंड ओवर कर रहे हो। पहले मिराजिस के पास ये रोल रहा है रात-1 के केस में, और उससे पहले जो F-16 के पास रहा है। जो पहला हमारा न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी बाय एयर था वो F-16 को दिया गया था, जिसकी वजह से इंडिया में बड़ी हड़ाहुड़ी मची थी। उस टाइम ये लोग बहुत पैनिक कर गए थे, और आज भी वही सिचुएशन है। लेकिन आज डिफरेंस क्या है कि हमने उसको अपने एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट और उसको जो है वो रोल सौंप दिया है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी न्यूज है फॉर द JF-17 थंडर प्रोग्राम, और ये बहुत प्राउड की बात है कि हम अपना जो सबसे क्रिटिकल रोल है हम अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को दे रहे हैं। अब इस पूरी न्यूज का जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर या हमारे जितने भी पोटेंशियल हॉस्टाइल नेबर्स हैं उनके ऊपर, ये बहुत ज्यादा सख्त इम्पैक्ट पड़ा है इसका, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आप अपनी न्यूक्लियर पेलोड डिलीवरी, मोड्स ऑफ न्यूक्लियर पेलोड डिलीवरी, आपको उसके अंदर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो डॉक्ट्रिन के अंदर, तो एनिमी उस चीज को नोटिस करता है, और ये चेंज तो फिर एक और ही लेवल का है कि आप अपने पुराने एयरक्राफ्ट से नए एयरक्राफ्ट पर उस रोल को शिफ्ट कर रहे हो। तो इस चीज का नोटिस जो है ये नॉर्मल
नॉर्मल बात है कि एनिमी उसको लेगी और बहुत सीरियसली लेगी। ये आपको इंडियंस की चैटर से उनके यूट्यूब चैनल्स पर आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता लग रहा होगा। और ये उनका जो कंसर्न है वो एक जस्टिफाइड है। अगर वो ब्रह्मोस को न्यूक्लियर टिप बना के हमारे ऊपर जो है वो एक दबदबा कायम करने की कोशिश करना चाहते हैं या करते हैं, तो हम भी आगे से जो है इसी फॉर्म में एक स्टेल्दी क्रूज मिसाइल को उनके डोर स्टेप पर लाके खड़ा कर देंगे कि हाँ भाई अब इसका मुकाबला करो। तो ओवरऑल ये जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है इंडिया के लिए, और बाकी जितनी भी हमारी नेबरिंग हॉस्टाइल कंट्रीज है वो इन चीज़ों का नोटिस ले रही हैं। और डेफिनेटली ये वेपन्स जो हैं उनको अपनी डॉक्ट्रिन में भी चेंज लाने पर मजबूर करेंगे। और यही इन वेपन्स का मकसद होता है कि आप एनिमी को इंगेज रखो। अगर वो कोई चीज़ आगे रखते हैं तो हम भी अपना उनको बेस्ट देकर उस चीज़ को मैच करें, ताकि रीजन के अंदर पीस रहे और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन रहे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब लास्ट में जो मैंने चैनल की अपडेट के वाले से बात की थी, तो पिछले दिनों में हमने एक वीडियो अपलोड की थी JF-17 थंडर फॉर नाइजीरिया। उसमें हमने एक इंडियन हैंडल की जो LCA तेजस की वीडियो, उसको हमने अपनी वीडियो में यूज़ कर दिया। इवन दो कि मैंने उस बंदे को तमाम क्रेडिट्स ड्यू जो थे उसके दिए थे, लेकिन उस बंदे ने फिर भी हमारे चैनल के ऊपर जो है वो एक स्ट्राइक भेज दी, कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि अभी भी एक्टिव है। अब हमने जो है उसका काउंटर क्लेम उसको दिया है कि हमने इसको ड्यू क्रेडिट दिया है इस चीज़ का कि ये वीडियो इसकी है। इवन मैंने उसके चैनल को मेंशन भी किया है, लेकिन उस बंदे ने अपना ग्रज निकाला क्योंकि वो इंडियन था और मैं पाकिस्तानी था। मैंने अपने एयरक्राफ्ट के पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स मेंशन किया, और वो चीज़ उस बंदे को कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिविटी में ले गई। हालांकि कॉपीराइट क्लेम करना बनता नहीं था, क्योंकि क्रेडिट जो ड्यू था वो मैंने दिया हुआ था वीडियो के अंदर। ना मैंने उसका लोगो कट किया था, और मैंने साथ ही डिस्क्रिप्शन में उसको जो प्रॉपर है क्रेडिट्स दिए थे। लेकिन अब मुझे नहीं पता उसने क्लेम फिर भी क्यों बजाए, लेकिन हमने उसके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो ले लिया है। हमने यूट्यूब से कांटेक्ट किया है और कुछ ही दिनों में अपडेट आएगी, तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को वो अपडेट दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।